हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। और अभी हम मौजूद हैं रायपुर के इस्कॉन टेम्पल में। श्री श्री राधा रास बिहारी के इस मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये भी बता दें कि हर साल जो है इस्कॉन ये धूमधाम से जन्माष्टमी मनाता है और इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि आज अलग अलग जो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें बता दें कि 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पहला दिन बाल महोत्सव का ये कार्यक्रम रखा गया और आज ये बाल महोत्सव का कार्यक्रम है। और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर जो है उसके लिए तैयारियां भव्य तरीके से की गई है। और ये आप तस्वीरें देखिए जहाँ पर बड़े से बड़े पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, बड़े विशाल यहाँ पर पंडाल बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है जो प्रस्तुति है वो यहाँ पर दी जाएगी। देखिए तैयारियों की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयारियां की गई है, तैयारियों में कोई भी कमी नहीं है। भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी की जो को लेकर मंदिर को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर भव्य तरीके से की गई। हर साल इस्कॉन जो है ये भव्य तरीके से ये जन्माष्टमी का पर्व सेलिब्रेट करता है, मनाता है। दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बार की क्या कुछ इस बार खास रहेगा, इस बार इस जन्माष्टमी पर कैसी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए। चलिए रायपुर इस्कॉन के मैनेजर अनंतेश प्रभु जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी में क्या कुछ खास है और आज जन्माष्टमी पर क्या कुछ करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्माष्टमी की आपको सबसे पहले तो बधाई। हरे कृष्णा। सभी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई कि हम रायपुर इस्कॉन मनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी महा महोत्सव, जो कि पूरा भारत प्रसिद्ध है। यहाँ का वैभव, यहाँ का कार्यक्रम, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का प्रसादम, जो इंडिया में हर जगह से कहीं से भी भक्त आते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि इस्कॉन रायपुर में कितने बड़े तरीके से और भव्यता के साथ ये प्रोग्राम मनाया जाता है। 3 दिवसीय प्रोग्राम रहता है हमारे जन्माष्टमी का, आज से जिसका प्रारंभ हो गया है। और इस बार सबसे विशेष बात यह है, तीनों दिन भक्तों के लिए फुल प्रसाद का व्यवस्था किया गया है और ये प्रसाद बना रहे हमारे ही भक्तगण। जी हाँ, हमारे जो दीक्षित भक्त है उन्हीं लोग सब मिल के प्रसाद हम बना रहे हैं मंदिर के पीछे। और दिन भर यहाँ पे प्रसाद का वितरण भी, महाप्रसाद का वितरण भी हो रहा है। प्रभु जी ये भी जानना चाहेंगे कि हर साल इस्कॉन रायपुर जो है भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाता है और इस बार जन्माष्टमी पे क्या विशेष श्रृंगार रहेगा प्रभु जी का? देखिए, जन्माष्टमी अपने में बहुत बड़ा चीज है, तो भक्त लोग का जो मुख्य चीज होता है वो आपस में बैठ के कीर्तन हो, बहुत अच्छा भगवान के बारे में नाम गुण रूप लीला के बारे में सुने, भगवान का सुंदर दर्शन हो और अंत में बहुत अच्छा प्रसाद हो। तो इस सब कुछ का व्यवस्था किया गया है कि कोई भी आए यहाँ पे, साल भर भले ना आए, एक दिन भी आए, 1 घंटे के लिए भी आए तो भक्तिमय हो जाए। आप देख पा रहे पीछे कितना सुंदर संकीर्तन चल रहा है। जो आता है यहाँ रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचते हैं और प्रसन्नचित होकर घर में जाते हैं वापस। तो यही चीज, यही प्रेम भगवान का हम भक्तों को देना चाहते हैं और वही हम पूरा देने का प्रयास चल रहा है हमारा। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को लेकर और लोगों के प्रति किस तरह से जो प्रेम है वो, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो संगठन है, हमारा संस्था है जो इस्कॉन, वो यही बताना चाहता है कि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा जो स्वरूप है ना, एक्चुअली भगवान का दासित्व करने का है और हम लोग क्या सोचते हैं, वी आर दी मास्टर, ये हो जाता प्रॉब्लम। तो हमारा जो संस्था वही सिखाता है, आप अपने घर बार में रहते हुए, जॉब करते हुए, हर जो भौतिक कार्यकलाप करते हुए, जो हमारे पिता है, पिता से भी ऊपर जो परम पिता है उनको नहीं छोड़ना है। हम हमारे पिता को तो फॉलो करते हैं, मानते हैं, लेकिन उनके जो पिता है, जो परम पिता, उनको भूल जाते हैं, जो अनग्रेटफुल हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हम भगवान को याद करने से भगवान को कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली हमको बहुत ज़्यादा सुख, शांति और एक प्रेम की अनुभूति होता है। यही प्रेम हम पूरे संसार में बांटना चाहते हैं।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस्कॉन का मेगा किचन, जहां पर लाखों की संख्या में भक्तों के लिए प्रसाद यहां पर तैयार की जाती है। और आपको बता दें कि दूर दराज से लोग यहां पर आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर यहाँ पर माता जी हैं और कितने प्रेम से यहाँ पर भगवान के लिए कहा जाए, भक्तों के लिए कहा जाए, पूरी बना रही हैं और यहाँ पर ये सेवा दे रही है। और जैसा कि ये कहा गया है कि यहाँ पर ये पहली बार, इस बार जन्माष्टमी में पहली बार भक्तों के द्वारा जो है वो तैयार की जा रही है और प्रसाद यहाँ पर तैयार की जा रही है भक्तों के लिए। तो चलिए माता जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या कुछ इस बार वो जो तैयारी कर रही है भक्तों के लिए, ये प्रसाद बना रही है, तो उनको कैसा अनुभव हो रहा है। माता जी हरे कृष्णा जी, क्या कहेंगे आप, पूरियाँ बना रही हैं भगवान के लिए, ये सेवा मिला है आपको। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको जो है भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। आज हमेशा जो है वो कैटरर्स बनाते थे, पर इस बार मंदिर का डिसीज़न था कि भक्त लोग बनाएंगे। तो एक भक्त लोग बनाएंगे तो एक इफ़ेक्ट भी अलग रहेगा। एक भक्त प्रसाद बना रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है और उसे जो है वो बाकी भक्त लोग खा रहे हैं। तो ऐसे में जो है बाकी लोग भी जल्दी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और जब प्रसाद बनाते हैं तो चेतना का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जितनी माता जी प्रभु जी हैं सब 16 माला करते हैं, सब दीक्षित हैं, तो प्रसाद का भी इस बार बहुत ज़्यादा महत्व है। हरे और जो सफाई देख रहे हैं माता जी, आप सभी ने यहाँ पे कैप पहना है, मुंह में मास्क लगाए हैं, इसके लिए क्या कहें। जी, हमारा एक प्रसादम का नियम है कि यानी बाल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और मुंह से जो थूक वगैरह भी प्रसादम में नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे एक रूल है कि कैप भी ज़रूरी है और मास्क भी ज़रूरी है। बिल्कुल, यह साफ सफाई की बात करें तो देखिए पूरी साफ सफाई के साथ यहाँ पर भगवान के लिए प्रसाद तैयार की जा रही है। और हर एक भक्त अलग अलग सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो सब्जी काटना हो, चाहे वो पूड़ी बनाना हो, चाहे वो और भी कोई काम हो, लेकिन हर भक्त अपनी एक सेवा दे रहा है और हर भक्त भगवान की सेवा में इस जन्माष्टमी पर लगा हुआ है। तो देखिए अलग अलग प्रकार का यहाँ पे व्यंजन बना और ये जलेबी यहाँ पर दिख रही है, गर्मा गर्म जलेबियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर जलेबी बनते हुए गर्मा गर्म भक्तों के लिए अलग अलग तरीके का यहाँ पर व्यंजन बनाया जा रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी बेहद ही खास है। और इस जन्माष्टमी पर रायपुर इस्कॉन जो है खुद अपने से, यानी कि जो वैष्णव भक्त हैं जिन्होंने दीक्षा लिया है, वही ये जन्माष्टमी पर भगवान के लिए प्रसाद यहाँ पर बना रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इस बड़े से गंज में क्या बना रहे हैं। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी। क्या बन रहा है इसमें। ये खिचड़ी बन रही है, वेजिटेबल्स खिचड़ी बन रही है, जिसमें ये करीबन 60 किलो खिचड़ी एक साथ में एक बार में बनती है। तो ये वेजिटेबल खिचड़ी यहाँ पर बना रहे हैं, बड़े से ये गंज में है। प्रभु जी आपको ये सेवा करने का मौका मिला, क्या कहेंगे। ये जिसके सौभाग्य में होता है उसे ये मौका नसीब होता है। हम सभी रायपुर वासियों से निवेदन करते हैं कि इस चीज़ का हिस्सा बने। अगले साल से आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुँचे और ठाकुर जी की रसोई में जिसके नसीब में हो सेवा करना, वो यहाँ तक पहुँचे और उनको सेवा का मौका दिया जाएगा। ये ठाकुर जी का दरबार है, सबके लिए खुला है, सब आएँ और यहाँ पे अपनी अपनी सेवा दें। हरे कृष्णा। बिल्कुल अलग अलग तरीके से यहाँ पे सब सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अपनी हर एक सेवा, साफ सफाई को लेकर भी अगर हम देखें तो साफ सफाई भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। और देखिए चाहे वो सब्जी कटिंग करना हो, चाहे वो साफ करना हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हर एक भक्त अपनी अपनी सेवा में लगा हुआ है। ये रायपुर इस्कॉन का मेगा किचन है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़े बड़े गंज यहाँ पर रखे गए हैं और बना रहे हैं। यहाँ पर राइस भी यहाँ पर बना हुआ है। देखिए भक्तों के लिए जितना चाहे उतना यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है।
इस्कॉन रायपुर में लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये इस्कॉन का मेगा किचन है और भक्तों के लिए प्रसाद जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मेगा किचन है इस्कॉन रायपुर का और यहाँ पर जितने भी भक्तगण हैं वो प्रसाद यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। बाकायदा बड़े बड़े यहाँ पर ये बर्तन आप देख सकते हैं जो इसमें तैयारी की जा रही है। भगवान के लिए प्रसाद यहाँ पर बनाया जा रहा है और भगवान का प्रसाद बनाते हुए जो भक्तगण आते हैं उन्हें ये प्रसाद दिया जाता है। और बता दें आपको कि इस्कॉन रायपुर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी बनता है वो भक्त यहाँ पर तैयार करते हैं और बिना भगवान को प्रसाद भोग लगाए हुए किसी को भी यहाँ पर अर्पित नहीं किया जाता है। तो इस्कॉन रायपुर का ये मेगा किचन आप देखिए जन्माष्टमी के अवसर पर दूर दूर से बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग यहाँ पर जो प्रसाद है उसकी व्यवस्था की जा रही है और भगवान के जो भक्त हैं, जो यहाँ पर वैष्णव भक्त हैं जिन्होंने दीक्षा लिया है, वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ इस बार जो मेगा किचन है भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, भक्तों के लिए बन रहा है, उसमें क्या कुछ इस बार नया किया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये मेगा किचन रायपुर इस्कॉन का क्या कुछ बन रहा है इस बार भक्तों के लिए? भक्तों के लिए सब कुछ बन रहा है और ये हम लोग पहली बार इस प्रकार का सेवा हमको मिला है गुरु महाराज की कृपा से और सभी भक्त बहुत उत्साहित हैं और बहुत उत्साह के साथ सेवा भी कर रहे हैं और हम लोगों को ऐसी आशा है कि इस बार हम लोग जो सेवा हमको मिला है उसको हम बहुत अच्छे से कर पाएँ। सभी हमारे गुरु भाई लोग लगे हैं इस सेवा में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सेवा का अवसर है। प्रभु जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कितनी बड़ी जो संख्या रहती है उस पर बनाई जाती है, कितने लोगों के लिए यहाँ पर प्रसाद तैयार किया जाता है? इससे पहले हम लोग सामान्य ऐसे रूप से देखा जाए तो 1,500-2 हज़ार लोगों के लिए ऐसा बनाते थे, पर इस बार जो है आज तो जन्माष्टमी का पहला दिन है और आज भी देखिए खिचड़ी का प्रसाद बन रहा है। कम से कम 3-4 हज़ार लोगों का खिचड़ी का प्रसाद बन के जा चुका है और दूसरा 2 गंज और लग गया है खिचड़ी का प्रसाद और अभी दोपहर के लिए भी 500-600 भक्तों के प्रसाद बन रहा है और शाम को बच्चों का जो कार्यक्रम होगा उसके लिए भी 1500 लोगों का बनना है और बाद में रात को जो डिनर है उसके लिए भी 1500 लोगों का हम लोगों को बनना है और कल भी दिन भर हमारा जो कल फलाहारी रहेगा तो शामा राइस का जो खिचड़ी है दिन भर चलेगा। वो कम से कम हम ऐसा मतलब आशा कर रहे हैं कि 50-60 हज़ार से भी अधिक लोगों को हम भक्तों को यहाँ प्रसाद पवाएंगे। प्रभु जी, यहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है वो जो भक्त होते हैं वो ही बनाते हैं? जी जी, सभी भक्त ही बनाते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले पिछले वर्ष तक हम लोग क्या है दूसरे कैटरर्स से हम लोग ये सब बनवाते थे और वो वितरण होता था, पर हमारे मन में तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि ये भक्तों के द्वारा ही मतलब इस सेवा को किया जाए, पर राधा रास बिहारी जी की कृपा इस बार हुआ है हम लोगों के ऊपर और हम लोगों को आशा है कि हम इसमें जो गुरु महाराज की इच्छा है उसमें हम गुरु महाराज का इच्छा पूर्ति कर पाएंगे। हरे कृष्ण। क्या कहेंगे प्रभु जी दर्शकों को, भक्तों को? यही है कि मन में सेवा भाव हो तो हम गुरु और कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। मन में लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और श्रद्धा के साथ समर्पण भाव होना चाहिए, तो आप कोई भी सेवा है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। यहाँ पे आप देखिए कि ये भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी जी की यहाँ पर प्रतिमा है और यहाँ पर जो है अब जो भी बन रहा है प्रसाद वो पहले भगवान को यहाँ पर भोग लग रहा है, उसके बाद भक्तों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो
तो चलिए जनार्दन प्रभु यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रभु जी, जो भी प्रसाद यहाँ पर बन रहा है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जा रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो अब बन रहा है वो भोग बन रहा है, और भोग जो है ठाकुर जी को अर्पण होता है, और जो ठाकुर जी आरोग लेते हैं उसके बाद वो प्रसाद होता है। तो बन रहा है भोग, उसके बाद जब ठाकुर जी को जो भोग लगता है, अर्पण होता है, उसके बाद वो प्रसाद बनता है। और गीता में भगवान ने बोला है कि मुझे भाव से पत्र पुष्प जो भी समर्पित करता है, जल भी समर्पित करता है, तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ही हमको सब कुछ देते हैं। उनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, ना वो कुछ मांगते हैं ना वो चाहते हैं, लेकिन हमारा भाव है कि हम ठाकुर जी को अर्पण करके और सबको प्रसाद खिलाए। इसी आयोजन को लेकर हमने जो है आज जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व जो हमारा बाल उत्सव होता है, उसमें हम सब भक्तों ने, हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया कि इस बार आप स्वयं भोग बनाइए, ठाकुर जी को अर्पण करिए और सभी को प्रसाद खिलाइए। तो इस्कॉन रायपुर पूरे रायपुर के वासियों को निमंत्रित करता है कि आप आएँ, ठाकुर जी का दर्शन करें और ठाकुर जी का ही प्रसाद पाके आप जाएं। प्रभु जी, जन्माष्टमी को लेकर क्या कहेंगे? भव्य तैयारी इस बार की गई। तो आप कई ब्रह्मांडों के मालिक का जन्म दिवस आ रहा है, अवतरण दिन है ठाकुर जी का, तो पूरा संसार जो है, एक रायपुर ही नहीं, इस्कॉन संस्था पूरे संसार में भगवान का जन्म उत्सव मनाती है और बड़े धूमधाम से मनाती है। और ये तो भारतवर्ष है, यहीं ठाकुर जी का अवतरण हुआ था, यही धरती है जहाँ ठाकुर जी अपना जो है अवतरण लिए थे। तो इतना उत्साह, इतना उल्लास तो मुझे लगता है कि थोड़ा भक्तों के हिसाब से थोड़ा कम है, और उल्लास होना चाहिए। पूरा भारत जो है कृष्णमय हो जाना चाहिए। उसी को लेकर इस रायपुर शहर में इस्कॉन रायपुर द्वारा जो है आयोजित कई जितनी भी कार्यक्रम है, सब ठाकुर जी के लिए है, ताकि भक्तों के मन में उत्साह और बढ़े और जो है उनमें खुशी की लहर हो। इसीलिए हम एक दिन पहले बाल उत्सव कहते हैं। बच्चे जो आते हैं अपने कई भगवान के कई स्वरूपों का धारण करते हैं, अपना नृत्य करते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं कि कल हमारे आराध्य का जन्मदिन है, तो हम एक दिन पहले से ही खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। चलिए, भक्तगण यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी में खास आयोजन किया गया है, दर्शन करने आते हैं, क्या कहेंगे जन्माष्टमी के लिए? हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी हमारे भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसा कहा जाता है जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है और भगवान के दर्शन करता है, उसको कई करोड़ों एकादशी का फल मिलता है। इसलिए रायपुर के, छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर इस्कॉन में भगवान का सुंदर दर्शन करें। हरे कृष्णा। और यहाँ पर माता जी लोग भी, उनसे भी जानते हैं, क्या कहेंगे? आप दर्शन करने के लिए आई हैं। दर्शन तो हम हर साल करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। बहुत ही अच्छा लगता है, हम हर साल आते हैं, साथ में ही आते हैं। खाना भी जो भोग मिलता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल, तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी के आशीर्वाद पाने के लिए हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तगण लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए एशिया न्यूज़। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ ललिता चक्रधारी, रायपुर।